2007 से 2012 तक अब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ ब्राह्मण समाज बहुत तादाद में आया और वहाँ सरकार बनी। और जब बसपा की सरकार बनी 2007 से लेकर 2012 तक तो वहाँ सभी समाजों को न्याय मिला। और जब न्याय मिलता है किसी भी समाज को तो वो लोग फिर दोबारा वहाँ जाना चाहते हैं। 2017 से बाद वो लोग भटक गए और भटकने के बाद वो बीजेपी में चले गए। अब फिर दोबारा पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बनाया है कि वो एक बार दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर और बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। जो सम्मेलन हो रहे हैं उन सम्मेलनों में बहन कुमारी मायावती ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो जो उन्होंने पार्क बनाए थे, मूर्ति बनाई थी, वो बना चुकी हैं। अब तो सिर्फ उनका रख रखाव किया जाएगा। अब पूरे प्रदेश को, पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनाया जाएगा, चाहे वो कानून के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे और अन्य किसी भी मामले हो। तो बहन जी ने क्लियर कर दी अपनी नीति कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है 2022 में तो वहाँ पर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा और वहाँ पर ठोको सरकार नहीं चलेगी, वहाँ न्याय की सरकार चलेगी, वहाँ सबको न्याय मिलेगा। आपने कहा नंबर 1 बनाया जाए, नंबर 1 तो योगी जी ने बना दिया, तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए। अब आपने देखा योगी जी ने कैसे नंबर 1 बनाया है। अगर कोई अपनी बात कहता है, आंदोलन करता है तो NSA लगा कर जेल में डाल दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। आपने देखा कि वहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वहाँ पर क्या अत्याचार किए जाते हैं। आज भी वहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। और नंबर 1 ऐसे ही होता है कि एक बेटी के साथ बलात्कार किया जाए, फिर उनकी पुलिस रात को 2 बजे मिट्टी का तेल छिड़क कर उसकी लाश को जला दिया जाएगा, घर वालों को लाश भी न दी जाए। ये कहाँ की नंबर 1 है। नंबर 1 कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बाकी सब लोगों के लिए नंबर 1 नहीं है। योगी जी जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म पर देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश बढ़ेगा लोगों को रोजगार देने से, लोगों को न्याय देने से, लोगों को शिक्षा देने से। जो बेसिक चीज़ें हैं जब तक लोगों को नहीं मिलेंगी, जब तक ये देश या उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। वहाँ भी आज भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। और जब से कोरोना काल आया है, कोरोना काल में तो लोगों के पास में रोजगार भी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो कैसे वो नंबर बन सकता है। एक बात और कही है कि अपने भाषण में कि हम ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे, हमारी जब सरकार आएगी 2022 में हम ब्राह्मणों की सुरक्षा करेंगे। क्या ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है अभी यूपी? देखो उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा कि जब से योगी की सरकार है तो ब्राह्मणों का कत्ल किया जा रहा है। और जैसे खुशी दुबे का केस बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, नाबालिग है, नाबालिग को भी जेल में डाल रखा है और बहुत सारे लोग हैं उनको मारने का काम किया है। तो वहाँ पर जो ठोको सरकार चल रही है वो ब्राह्मणों को वहाँ पर चुन चुन कर मारने का काम कर लिया है। तो बहन जी ने आश्वासन दिया है लोगों को कि जब ब्राह्मण हो चाहे और समाज हो वहाँ सबको न्याय दिया जाएगा, सब सुरक्षित होंगे। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जो राजनीति करती हैं वो सब समाज की राजनीति कर रही हैं, वो सबको न्याय देना चाहती हैं, सबको सम्मान देना चाहती हैं। तो उस सरकार में सबको न्याय, सबको सम्मान मिलेगा। आज आपने देखा होगा थाने में आप जाएंगे सबसे पहले जाति पूछी जाती है आपकी, किस जाति से बिलोंग करते हो, उसके बाद में न्याय दिया जाता है। अगर जाति देखकर न्याय दिया जाएगा तो फिर कैसे उत्तम प्रदेश बन सकता है। उत्तर प्रदेश का भी उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति होगी। और आपको पता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करती है। तो वो खत्म होनी चाहिए। का शासन बड़ा अच्छा रहा था। जी जी, बिल्कुल सख्त शासन रहा था। अधिकारी टाइम से आते थे, टाइम से काम करते थे। फिर वोट क्यों नहीं देते हैं आप लोग? देखो वोट तो बढ़ता ही है, बीएसपी का वोट हर बार बढ़ता है। अभी भी 22 पॉइंट समथिंग है, मतलब 23% के करीब है जो अभी मिला है और 21% सपा का है। तो हम जैसे मैं सोचता हूँ, मेरा जैसे यह है कि मैं तो कहना भी चाहता हूँ कि दोनों को साथ लड़ना चाहिए, दोनों को साथ आना चाहिए, जब भी हम एक बड़ी पार्टी से लड़ सकते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर आज बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है जो बहुत ही तरीके से चुनाव लड़ती है। नहीं तो साथ कैसे आ जाएंगे? अगर दोनों सपा भैया को तो मंत्री बनाती है, सपा और बसपा जेल में डाल देती है, सपा और बसपा और छोटे छोटे संगठन अगर साथ आते हैं तो निश्चित ही बीजेपी को हराने का कामयाब होंगे। अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु गड़बड़ हो सकती है। मगर बहन कुमारी मायावती अच्छी तरह लड़ रही है, उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे तो ठीक है, फिर भी लोगों को वोट देना चाहिए। अब तीनों में शासन देखना चाहिए, योगी जी का शासन और सपा का शासन और बीएसपी का शासन। तो सब में उत्तम शासन जो दिया है वो बसपा की सरकार ने उत्तम शासन दिया है कि 2007 से लेकर 2012 का जो उनका शासन है वो इतना अच्छा शासन है कि सबको न्याय मिला था। एक भी रॉइट्स नहीं हुए, किसी पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, किसी पर NSA लगा कर जेल में नहीं भेजा गया। जो लोग दोषी थे उन्हीं को करा गया। यहाँ तो निर्दोष लोगों को, स्टूडेंट्स को भी लाठी बरसाती है, डंडे वाली सरकार बोलते हैं। स्टूडेंट का भी अपमान करते हैं, नौजवानों का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग
लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी NSA लगाते हैं, तो कैसे ये सरकार आगे चल सकती है? जहाँ धर्म की राजनीति होगी, जहाँ एक संप्रदाय की राजनीति होती है, वहाँ पर वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। बहन कुमारी मायावती ना तो धर्म की राजनीति करती है, ना संप्रदाय की राजनीति करती हैं। वो कानून के राज में को स्थापित करना चाहती हैं, वो संविधान को स्थापित करना चाहती हैं। इसलिए सभी के लिए अगर सही सरकार है तो वो बहुजन समाज पार्टी सरकार है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर दोबारा आप बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करें, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएँ, तो आपको इतना अच्छा शासन मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा और सब लोग खुशी रहेंगे। कई जो राजनीतिक पंडित है वो कह रहे हैं कि मायावती ने एक बड़ा समीकरण चेंज कर दिया है यूपी में, एक बड़ा कार्ड खेल। नहीं, बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 22% से 23% वोट जो बहुजन समाज पार्टी का इंटैक्ट वोट है, वो कहीं जाता नहीं है। वो तो उनका है बेस वोट जो है। अगर ब्राह्मण भी आता है, ब्राह्मण भी 19% के करीब वोट है, 16 से 18-19% के वोट में, अगर वो भी आता है और फिर हमारे साथ में मुस्लिम समाज भी आता है, तो बहुजन समाज पार्टी को कोई भी उत्तर प्रदेश में हराने वाला नहीं है। अब इन दोनों को सोचना चाहिए कि हमारी सरकार के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ इनको आना चाहिए। अगर ये लोग आ जाते हैं, मुस्लिम अगर हमारे साथ आता है, OBC हमारे साथ आता है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को वहाँ हरा सके। अगर ये नहीं आ पाए, सपट हो गई ना, अगर ये नहीं तो उनके तो कोई ऐसा नहीं है कि सपा ने क्या कर दिया मुस्लिम के लिए, बताओ क्या करा सब मुस्लिम के लिए, ऐसा कौन सा स्पेशल मुस्लिम के लिए कर दिया? कांड हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे हुए। हाँ, तो सब कुछ। हाँ, अब देखा नहीं उनकी जो सरकार थी, उन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगे कराया, अखलाक का कांड उनकी सरकार में हुआ, हासिमपुर कांड हुआ उनकी सरकार में। और आपने देखा हो कि अभी जो उनके आजम खान है जेल में गए, तो क्या कितने आंदोलन कर दिए उन्होंने। तो मुस्लिम का सिर्फ वोट चाहिए उनको, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम का वोट चाहिए, उनके मान सम्मान की बात नहीं चाहिए। उनके 3 तलाक पर हुआ, कभी कुछ बोले वो 3 तलाक के ऊपर? कभी भी कोई उनके बात होता है, कभी कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। वोट चाहिए उनको, तो वहाँ क्यों देंगे मुस्लिम समाज का वोट? मुस्लिम समाज जो है बहुत जागरूक समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहेगा। दलित मुस्लिम की बात जो क्या उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये जो समाज की नीति लेकर चल रही है मायावती, ये कैसा स्टैंड है उनका? देखो, सही स्टैंड है, कोई प्रॉब्लम। राजनीति में सब चलता है। राजनीति में सबसे पहली बात है कि जीता वही सिकंदर। सबसे पहले आप सत्ता में जाने चाहिए। सत्ता में जाएंगे जब अपनी चीज़ों को, अपनी आइडियोलॉजी को आप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहन कुमारी मायावती, देखो सब समाज को देना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? सब समाज को देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगर कोई अच्छे लोग हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं उनकी जो जगह है वो जेल है, जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब बहन कुमारी मायावती की सरकार 2007 से 2012 तक रही, तो उन्होंने सबके लिए न्याय की बात करी थी। जब राजा होता तो सबके लिए न्याय की बात करता है। बहन कुमारी मायावती तो अम्बेडकरवादी राजा हैं, तो वो तो सबके न्याय की बात करेंगे। वो ऐसा नहीं कि अपने अपने न्याय की बात करेंगे। जैसे आज उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि एक ही समाज के SHO, एक ही समाज के CO हैं, थाने में एक ही समाज का कब्जा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक ही वर्ग के लोगों का कब्जा है, वो जाति देखकर न्याय देते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। अगर तुम एक ही समाज के लोग सब काम करेंगे तो कैसा काम चल पाएगा? फिर तो दूसरे लोग हैं कि भाई तुमने तो वोट नहीं दी, तो उनको क्या करोगे? राज्य से बाहर निकालोगे क्या? तो यहाँ पर क्या है कि आप सब लोगों को जब सम्मान की बात करते हैं तो आप न्यायप्रिय नेता माने जाते हैं। समाज भी यही कहता है और संविधान भी यही कहता है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। आप किसकी वोट से बने, किसकी वोट से नहीं बने, वो बात की बात है। जब तुम राजा बन के आ जाते हो, जब तुम CM बनते हो, तो CM का है जो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जो जनसंख्या है, उनको सबको न्याय दिलाना, सबको सम्मान दिलाना, सबको सुरक्षित रखना, ये एक CM का काम होता है। देश भर में पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है जी, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग उस आंदोलन में शामिल है। अगर देखा जाए, बड़े नेता भी हैं, राकेश टिकैत। उन लोगों का क्या रवैया आपको लगता है? वो किधर जाएंगे? देखो, वो लोग अगर अपने तीनों कानूनों को सही करना चाहते हैं और वापस कराना चाहते हैं और अपनी खेती को बचाना चाहते हैं, तो वो कई बार कह भी चुके हैं कि बहन कुमारी मायावती से अच्छा कोई शासक नहीं है। तो एक बार बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करना चाहिए, और एक बार बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करेंगे तो मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनको न्याय मिलेगा। नहीं, राकेश टिकैत ने तो कई बार तारीफ करी है। नहीं, आना चाहिए, तारीफ करने की बात है। उनको ओपनली बोलना चाहिए कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, और जो दल और भी हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास तो करो। आप विश्वास क्यों नहीं करते हो? आप विश्वास करके देखिए। बहुजन समाज पार्टी दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी मानी जाती है। न्याय में, संगठन में, हर चीज़ में वो एक आइडियोलॉजी पे काम करती है। वो द्वेष पे काम नहीं करती है कि तुम्हें तो यही इस बात का ना, पार्टी बढ़िया है, राष्ट्रीय पार्टी, ये सब काम ठीक है, पर उसकी जो नेता है वो तो छोटी कास्ट की है ना, मामला तो यहाँ फंस जाता है। नहीं, वो तो मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी ना। आपको ये मानसिकता चेंज पड़ेगी, जाति की मानसिकता। ऐसे तो बाबा साहब डॉक्टर मेरे देश का संविधान बनाया, देश खूबसूरती चल रहा नहीं चल रहा। अलग बात है कि संविधान को नहीं लागू किया जा रहा, वो अलग बात है, मगर संविधान न्यायप्रिय है, संविधान में सबके लिए न्याय है। ऐसे ही ये जाति को अगर निकाल दिया जाए
अगर जाति की बात ना करी जाए तो एक आपको अगर न्यायप्रिय नेता चाहिए, अच्छा नेता चाहिए जिसने कुर्बानी करी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास में है, वो बहन कुमारी मायावती। उन पर एक बार विश्वास कीजिए आप। 2022 में उनकी सरकार बनाइए। 2022 में सरकार बनाने के बाद सबको न्याय मिलेगा। जो किसान घूम रहे हैं ना, उनको सरकार बनते ही न्याय मिल जाएगा। और जो नौजवान घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। मुस्लिम समाज भाई पे कोई हाथ तो लगा के देखना, एससी पे कोई हाथ तो लगा के देखना। ओबीसी के अधिकारों को 27% रिजर्वेशन मार लेते हैं, मार कर तो देखना। सब में देखना बड़ा अंतर है। 2007 से लेकर 2012 तक जब बहन जी की सरकार रही तो लाखों लोग, लाखों बच्चे पढ़े, जीरो बैलेंस पे एडमिशन होता था। आज जीरो बैलेंस पे एडमिशन नहीं ले सकते आप। जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ भी नहीं सकते आज की बात में, और स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है। आप जाकर देखें, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई को ख़त्म किया जा रहा है। आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आवाज़ कैसे उठाएंगे? आप पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कैसे मांगे? आपको मजदूर बनाया जा रहा है। तो आप सरकार को बदलना पड़ेगा। ओबीसी समाज को सोचना चाहिए कि आने वाली जनरेशन अगर पढ़ेगी लिखेगी जब भी तो कुछ कर पाएगी। अगर उसको न्याय नहीं मिल पाएगा, अगर उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, 0% पर उसका बैलेंस पे अगर एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो कैसे वो IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बन पाएंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा बने। मगर जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, सबको न्याय मिलता है, सबको शिक्षा मिलती है, सबको रोजगार मिलता है और सब खुशी से रहते हैं। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए और लोगों को भी ऐसी सरकार।